तो हम एस नारायण मूर्ति का नाम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम देने का काम किया है, तो उनको हम कह सकते हैं क्या है, अपने अपने क्षेत्रों के वो क्या हैं, नेता हैं। जोर से बोलिए, क्या है? अरे इतनी कम आवाज आ रही है आप लोगों की। अपने अपने क्षेत्रों के नेता, तो ऐसे नेता बनेंगे आप लोग। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं भाइयों बहनों। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक काम और बहुत अच्छा हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण हो या हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण हो, और आप ही के यहाँ बनने वाला है खेल विश्वविद्यालय, जिसको इस बार के विधानसभा के सत्र में एक विधेयक के रूप में पारित होकर, उसके एक्ट के रूप में पारित होकर विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके अनेक ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं। और हमारी सरकार ने आप सबके भविष्य को देखते हुए, नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जाना हो, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इस नकल अध्यादेश का प्रभाव देखिए, असर देखिए कि इस बार पीसीएस परीक्षा का 2022 का फाइनल परिणाम और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोनों साथ साथ आए हैं। और मैं उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इस दौरान परीक्षा का परिणाम आने के बाद गया हूं। कल भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद में था, अगस्त मुनि में। वहां भी मुझे बता रहे थे कि 10 से ज्यादा छात्र और छात्राएं जिनको पीसीएस की परीक्षा में चयन होने का अवसर मिला है। मैं टिहरी में गया, उत्तरकाशी में गया, पिथौरागढ़, चंपावत, हर जिले से, चाहे हमारा जिला नैनीताल हो, यहां से भी सबको चयन का अवसर मिला है। इसके पीछे ये हमारा कड़ा नकल विरोधी कानून है। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के पश्चात हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, उनका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हुआ है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा युवाओं को आज सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। और ये सारी की सारी सेवाएं, सारी की सारी परीक्षाएं ये पारदर्शिता के आधार पर हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। एक और जहां प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, वहीं देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। और एक 5,000 एकड़ के आसपास इतनी जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करवाई हैं। इतना ही नहीं, आप ही के शहर हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में जो आगजनी हुई थी, उसके बाद हमने एक और कानून बनाया है कि आप प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो आप उत्तराखंड के अंदर दंगा रोधी कानून ये लागू हो गया है। यानी कि अब कोई भी नुकसान होगा उस दंगे से, कोई भी तोड़फोड़ होगी, संपत्ति का नुकसान होगा, तो उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश की मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है विधेयक लाकर। वही राज्य आंदोलनकारियों को भी, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, 10% का क्षैतिज आरक्षण का यह भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा हमने देवभूमि में एक और कानून
उत्तराखंड देवभूमि के में रहने वाले हर एक नागरिक को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर विधेयक बन चुका है और बहुत जल्दी हम इसको लागू करने जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य की जीएसडीपी में पिछले 20 महीनों में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है। एक और जहां 2 सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में 1 साल में बेरोजगारी दर भी 4.4% कम हुई है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस बार नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में हमारे प्रदेश को पूरे देश में